नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज में। एक नए दिन के साथ आज रेखा गुप्ता फिर एक्शन में आ गई है और आज उनके साथ वीके सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और उनके साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और जल मंत्री प्रवेश वर्मा उनके साथ थे और पूरे तमाम बड़े बड़े अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे इस पूरे ग्राउंड एक्शन पर। और आज उन्होंने जहां पर ये ग्राउंड एक्शन किया है वो है आपका बारापुला रोड के पास में जो बारापुला नाला जाता है उसका निरीक्षण किया गया, क्योंकि यही एक बड़ा नाला दिल्ली में ऐसा है जो पूरे यमुना नदी में गंदगी फैलाने के लिए जाना जाता है। बारापुला का ये नाला बहुत ही बड़ा है और विशाल है और इसके ट्रीटमेंट के लिए पूरी सरकार प्रयास कर रही है। रेखा गुप्ता ने सबसे पहले यमुना नदी को गंदा करने वाले इस नाले के खिलाफ अब एक्शन शुरू कर दिया है। देखिए किस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिए हैं, तमाम जो मिनिस्टर हैं उनको भी आदेश दिया है कि जल्द से जल्द बारापुला नाले की इसमें जो गाद है उसको निकाला जाए और जल्द से जल्द इसकी सफाई का काम किया जाए, क्योंकि अभी कुछ समय बाद दिल्ली में मानसून आने वाला है, जल भराव ना हो जाए। इसलिए किस तरीके से अधिकारियों को निर्देश देती हुई नजर आई वीके सक्सेना जी उनके साथ थे। देखिए क्या कहा रेखा गुप्ता ने यहाँ पर मीडिया के साथ। देखिए ये वो ड्रेन्स हैं जिसको पिछले की सरकारों ने कभी सीरियस नहीं लिया, जो दिल्ली हर बार जाम होती रही। जब आपकी बड़ी ड्रेन साफ ही नहीं होंगी, उसमें इतना स्कोप नहीं होगा कि वो और पानी ले सके, तो पीछे का जितना भी ड्रेन होगा, चाहे वो इंटरनल रोड्स का है, चाहे वो 60 फुटा रोड का है, चाहे मेन रोड्स का है या रिंग रोड का है, हर जगह पानी जाम होना वाजिब है। आप उसको रास्ता ही नहीं दे रहे। इतने सालों से अभी हमने 3 बड़ी ड्रेन्स का विजिट किया है और उसमें चाहे वो बारापुला थी, कुशक है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। ये अब जिस चीजों को हम देख रहे हैं, हमने अब फ्लड एंड इरिगेशन को स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कि ये एक एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपको ये डिसिल्टिंग करके देनी है। कितना होगा, टाइम बाउंड तरीके से कब तक आप करेंगे, पूरा का पूरा उसके मानक तय करके उसमें बजट में उसके लिए एलोकेशन हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे। ये सारा का सारा ड्रेन्स जो है बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सेम डे कुछ नहीं होता कि आग जब लगी है और तभी आपको तैयारी करनी है। आज से ही बारिश के सीजन की शुरुआत, उसकी में काम क्या क्या करने हैं, आज से ही समर एक्शन प्लान, आज से ही हमें सर्दियों में पॉल्यूशन ना हो, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है, हमारे मंत्री सब लगे हैं, बिल्कुल सबको अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं, अलग अलग मिशन दे दिए गए हैं। विधायकों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो अपने अपने एरिया में जहां जहां काम चल रहे हैं उनका, हम जहां पे डिसिल्टिंग है हम बिल्कुल पब्लिक से भी और विधायकों से भी ये लिखित में मांगेंगे कि वो डिसिल्टिंग हुई है या नहीं हुई है। केवल अफसरान ने कह दिया, कागजों में हो गया, किताबों में हो गया कि डिसिल्टिंग हो गया, उसे माना नहीं जाएगा। इस बार दिल्ली वो तैयारी कर रही है कि दिल्ली में पानी कहीं जाम ना हो, नाले कहीं ओवरफ्लो ना हो और दिल्ली बेहतर दिखे। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से रेखा गुप्ता ने तमाम जो अधिकारी हैं उनको साफ निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन नालों की सफाई की जाए। पिछली जो सरकार रही है अरविंद केजरीवाल की, लगभग 12 साल से इन नालों की कोई देखभाल नहीं होती थी। पिछली सरकार में इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता था और अगर उन्होंने कहा कि एजेंसियों से अगर मैं बात करती हूँ इन नालों की सफाई किसकी जिम्मेदारी है, तो ये स्पष्ट ही नहीं है कि आखिर किस एजेंसी के पास ये कार्य है कि वो नालों की सफाई का काम करें। और उन्होंने इससे आगे ये कहा कि ये नाले हैं जिन्हें पिछली सरकार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया और नालों की सफाई की काम कभी हुआ ही नहीं दिल्ली में। और एजेंसियों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा, तमाम जो अधिकारी उनके साथ इस ग्राउंड एक्शन पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अभी ये स्पष्ट नहीं है तमाम अधिकारियों की कि आखिर इसकी सफाई का काम किसके पास है। तो उन्होंने आज ये साफ निर्देश दे दिया तमाम जो अधिकारी उनके साथ मौजूद थे कि हमने गाद निकालने की, जो इसमें यमुना नदी जो नाला है बारापुला नाला, उसमें जो गाद जमा हो जाती है जिसकी वजह से जो नाला है वो भर जाता है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये पूरी जिम्मेदारी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की है और ये जो मंत्रालय है ये अभी प्रवेश वर्मा के पास ही है। इसलिए प्रवेश वर्मा खुद उनके साथ ही मौजूद थे
और उन्होंने ये कहा कि स्पष्ट करना है कि ये सुनिश्चित करना है कि जब बाढ़ मानसून का सीजन आएगा, जब यहाँ पर भारी बारिश होगी दिल्ली में, तो उस समय कोई भी ऐसा जल भराव ना हो, इसलिए जल्द इस पर एक्शन लेना होगा और काम को युद्ध स्तर पे करने की ज़रूरत है। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि तमाम जितने भी हमारे विधायक हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं, चाहे वो अभी बीजेपी के हैं, सभी विधायकों को उन्होंने जिम्मेदारी लेने के लिए कहा है कि वो अपने वहाँ पर तमाम जो उनके इलाके में सीवेज की व्यवस्था है, जो नालों की सफाई का काम है, उसको जल्द से जल्द पूरा कर ले। और इन्होंने ये कहा है कि काम के बारे में वो उनसे फीडबैक भी लेंगे, उनसे लिखित पूछताछ करेंगी, तमाम जो एमएलए हैं उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी कि आखिर उन्होंने अपने इलाके में अगर सफाई नहीं की है तो क्यों नहीं की है। खुद अब ये सीएम ने अपने हाथों में ये जिम्मेदारी ली है कि जल भराव की कोई भी यहाँ पर दिल्ली में भी कोई भी घटना ना हो जाए, क्योंकि पिछले हमने कई बार देखा है कि यमुना नदी का जैसे ही स्तर बढ़ जाता है उसके बाद किस तरीके से कई दिनों तक, कई हफ्तों तक पानी के जल भराव रहता है, जिसकी वजह से यहाँ महामारी तक फैल जाती है, जो तमाम जो बीमारियां हैं वो फैल जाती है, जिसके वजह से तमाम जो गरीब तबका है, जो झुग्गियों में रहने वाला है, उसको ये पूरी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है गरीब तबके को। इसी वजह से रेखा गुप्ता अभी मानसून से पहले ही अपने एक्शन मोड में आ चुकी हैं। और यही नहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी देखिए किस तरीके से जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि पिछले 12 साल में ऐसा कोई क्षण नहीं आया जिस समय यहाँ पर आम आदमी की पार्टी ने जो उपराज्यपाल हुआ करते थे उस समय के, उनके साथ एक तरीके से टकराव की स्थिति न हो। उनको कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं ले जाया गया जहाँ पर मिलजुल के काम करना पड़े। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की 27 साल बाद सरकार आई है और खुद मुख्यमंत्री हर जगह जहां पर एलजी को साथ में लेकर चलते हैं और उनके दिशा निर्देश के अनुसार अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हैं कि जो एलजी कह रहे हैं उनकी भी बात को माना जाए। तो मिलजुल कर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली के उपराज्यपाल हो और चाहे रेखा गुप्ता की पूरी कैबिनेट हो, इस समय ग्राउंड पर मौजूद है। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, हर विभाग की जिम्मेदारी को तय किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? जो लगातार ये एक्शन मोड पर रेखा गुप्ता आ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? और लगभग जो रोहतक रोड में निरीक्षण के दौरान यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं परवेश वर्मा, एक नाले की ड्रेनेज सिस्टम की परियोजना बन रही है 115 करोड़ की, उसको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने। और तमाम जो रेखा गुप्ता का पिछला 1 महीना रहा है उसमें किस तरीके से जो महिला समृद्धि योजना है उसको किस तरीके से उसका बजट सैंक्शन कर दिया गया, 5100 करोड़ की धनराशि उसके लिए जारी कर दी गई है। और उसके बाद जो बस में फ्री यात्रा का जो उनका गारंटी थी उसको भी जारी रखने का ऐलान किया है। और अब बजट सत्र 25 मार्च से शुरू होने वाला है दिल्ली का बजट सत्र। उससे पहले ही जो रेखा गुप्ता हैं वो तमाम किसानों से मिल रही हैं, झुग्गी वालों से मिल रही हैं। आखिर बजट में क्या ऐसे प्रावधान किए जाएं, क्या ऐसी योजनाएं लाई जाएं जिसके बाद जो यहाँ के किसान हैं, जो गरीब तबका है, जो झुग्गियों में रहने वाला है, उनके लिए कुछ अच्छा काम किया जा सके। इसलिए उनसे खुद फीडबैक लेने पहुँच रही है। और लोग भी ये कह रहे हैं झुग्गी वाले कि पहली बार देखा कि बजट आने से पहले कोई मुख्यमंत्री उनसे पूछ रहा है कि आखिर उनके लिए क्या काम किया जाए। तो देखना ये होगा कि 25 मार्च से जो बजट सेशन शुरू होने वाला है उसमें क्या बड़े ऐलान होते हैं, क्या जो गारंटियां प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान की थी क्या वो पूरा होती हैं, और विपक्ष का क्या इसमें रोल रहता है। क्या फिर से वही हो हंगामा होता है, फिर से वही मार्शलों द्वारा उनको बाहर किया जाता है, बजट सेशन से उनको भी बाहर कर दिया जाता है, ये देखना होगा। और आज जो रेखा गुप्ता एक्शन में आई है इस पर आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करें। जी नमस्कार।